कैसे हो सभी कोई। चलो आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसा डरावना, जिस तरीका से थंबनेल था उस तरीका से आज बात करने वाले हैं। बात है ये उड़ीसा का, और ना हम नाम बता सकते हैं और ना वो गांव का नाम बता सकते, बस इतना समझ लो कि वो मेरा रिलेटिव है और उसका नाम केशव है। केशव मेरा भाई, उसका दोस्त एक रहता है जिसका नाम रहता है अभिषेक। होता कुछ ऐसा है, अभिषेक का एज मैक्सिमम होता है उस टाइम 80-90, वो मेरे से बड़ा है। अभिषेक का एज होता है 19 साल। 19 साल मतलब ये जो कुछ साल जो होते हैं उसमें लड़के लोगों का अट्रैक्शन बहुत होता है, तो दिखने में भी ठीक ठाक था। अभिषेक जो कि 19 साल का लड़का था, वो उस टाइम ही अपना इंटर कंप्लीट किया था। वो लोग का एक प्लान बनता है कि एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, सब कुछ हो गया, तो चलो अब एक ट्रिप पे चलते हैं, घूम के आते हैं। तो उड़ीसा में वो लोग जाता है, उधर से आपका बंगाल का खाड़ी, पुरी जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो वो जाता है, सभी दोस्त उसके जाते हैं, 4-5 दोस्त रहते हैं, एक कार बुक करता है, उसी में जाता है, आने जाने का सब हो जाता है। वहाँ बात ऐसा रहता है कि 2 दिन रुकेंगे, उसके बाद आ जाएंगे। तो वो जाता है पुरी, और उसके बाद वहाँ पे वो लोग घूमते वगैरह हैं, और उनका जो होटल होता है, होटल वो लोग लेते हैं समुद्र के पास में, ताकि व्यू दिखे उन्हें, समुद्र वाला व्यू दिखे उन्हें, फ़ोटो वगैरह ले, मतलब हर एक तरह का अपना सोच समझ के सभी को ऐसा पैसा जमा किए थे। और जा कर के फिर पुरी का जो समुद्र होता है उसके साइड में एक होटल मिला, तो वहाँ पे जा कर के वो लोग होटल लिए और रह रहे थे। तो सुबह दोपहर में पहुँचते हैं वो लोग 2-3 बजे के आसपास, ठीक है। उसके बाद जाके वो लोग जाते हैं, होटल लेते हैं, और फिर वो अपना सब कुछ जो भी है फ्रेश वगैरह होकर के फिर बोलते हैं चलो अब बीच साइड चलते हैं। बीच साइड जाते हैं सभी दोस्त, और जाते जाते सब होता है, घूमते फिरते हैं, और वहाँ पे पानी वगैरह रहता है, सब फ़ोटो शूट करवाते हैं। उसके बाद जाके वहीं पे उनका टाइम बीत जाता है, 8:30 हो जाता है। 8:30 होने के बाद जाके वो लोग बनाने वाले तो कुछ लाए नहीं, तो वो लोग बोलते चल स्विगी करते हैं या जोमेटो करते हैं। तो एक दोस्त बोलता है नहीं भाई चल होटल में चल के खा लेते हैं, क्या स्विगी जोमेटो करेगा, कैसा आएगा क्या आएगा, चल होटल में खाते हैं बस। तो वो लोग होटल जाता है, खाता पीता है सब। उसके बाद जाके उधर से आता है, तो अभिषेक क्या करता है कि चिकन लेके आ जाता है और दारू, बोलता है कि चल आज रात में पार्टी करते हैं। तो एक चीज़ आप लोगों ने सुना होगा कि जो ये सब होते हैं नशा वगैरह वाला चीज़, वो लोगों से जो नेगेटिव चीज़ होते हैं, नेगेटिविटी जो होता है वो सब ज़्यादा आते हैं। अब वो लोग जाते हैं होटल पे, अपना जो सामान था सब कुछ, चिकन और दारू जो भी था सब लिए, अपना मस्त पार्टी वार्टी कर रहे। रात का बज रहा है 12:43 हो रहा था। तो इस टाइम सभी को पार्टी वार्टी किए, दारू भी खत्म हो गया, सब नशा में। उसके बाद अभिषेक बोलता है चल भाई रेड लाइट एरिया। अब समझ रहे हो, थोड़ा अलग वाली बात हो गई। उसके बाद जाके वो लोग सही बोलते पागल है क्या, सब कुछ समझा रहा है यार ये सब क्या है, चल। तो बोलता है चल भाई बुक करते हैं, कॉल वगैरह शायद कुछ होगा उन लोगों का सिस्टम। तो कोई नहीं आता है, कहा जाता है कि सर फुल हो चुका है, अभी नहीं मिल पाएगा लड़की जो भी, तो नहीं आता। उसके बाद जाके अभिषेक जो होता है उसको बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है भाई मुझे करना है, ऐसे करके वो करने लगता है भाई गलत जो भी है। तो उसके बाद उसका दोस्त लोग बोलते भाई कहाँ से लाएं, ऐसा बोलते कि चल बीच पे फिर से चलते, क्या पता कोई मिल जाए। तो भाई बीच है तो रात में नाइट आउट सभी कोई निकलते, तो वहाँ रहता है मामूली सी बात, तो सब जाता है सब कुछ करता है। उसके बाद जाके बीच पे जब वो लोग पहुँचता है तो देखता है सब एंजॉय कर रहे हैं, और अभिषेक का नज़र पड़ता है एक सूट पहनी हुई, वाइट सूट पहनी हुई एक शांति सी ऐसे मतलब बैठी हुई है बीच का साइड में, मतलब ऐसा समझो कि पानी आ रहा है उसका शरीर में टच हो रहा जा रहा है, और वो दोनों पैर मतलब ऐसे होता है ना कैसे करके हाथ को मतलब ऐसे करके बैठी हुई चुपचाप देख रही है, बाल खुले, दिखने में बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी दिख रही थी, संस्कारी टाइप का दिख रही थी। अभिषेक का नज़र पड़ता है उस पर। उस टाइम हो रहा था 1-2 बजे का आसपास हो रहा था, ठीक है, 1-2 बजे का आसपास हो रहा था, मतलब 1 बजते घर से ही निकला था, वही 2 समझ लो, 2 बजे का आसपास हो रहा था, 2-3 बज रहे थे। तो अब वो थी, अभिषेक अपना दोस्त लोगों को बोलता है भाई देखो सही दिख रही है। तो उनका दोस्त लोग भाई बोलते हैं कि पागल है क्या, वो संस्कारी इतनी साफ़ी सुथरी दिख रही है, तो उसे जाएगा ये करने, यहाँ जो छोटे छोटे कपड़े पहने उसे नहीं देख रहा तो उसे देख रहा, मान लो कुछ प्रॉब्लम से ऐसा सब कोई बात किया। उसके बाद अभिषेक कहाँ मानने वाला, सब लड़के इधर मस्ती कर रहे, वो किसी बताया नहीं, इधर चला गया। वो गया तो फिर वो जैसे ही पहुंचा वो लड़की के पास, वो लड़की पूरा तरीका से रोने लगी।
बहुत ही रो रही है, मतलब एक होता है बस आंसू गिर रहे, वो कुछ बोल नहीं पा रही है, वो रो रही है रो रही है रो रही है, बहुत ही रो रही है। अब अभिषेक का थोड़ा दिल नाजुक हो गया। होता है ना लड़के लोगों का कि मतलब पिघल जाते हैं, मतलब आंसू आंसू कोई लड़की या औरत निकाल देती है। तो ये पूछता है क्या हुआ, ये बहुत ही पूछ रहा है बताइए क्या हुआ क्या हुआ। अब सामने साइड से देख रहा है 3-4 शराबी दारू बियर, मतलब उन्हीं लोग टाइप का लड़का लोग मस्त इंजॉय करते हुए आ रहा है आगे से। अब अभिषेक सोच रहा है कि ये अकेला है इधर, मतलब कुछ भी गलत हो सकता है अगर हम इसको छोड़ के जाते भी है तो। अभिषेक का दिमाग में आया तो वो बात क्या हुआ, वो सब कुछ बता रही है अपना घर के बारे में कि मेरा घर में मुझे ऐसा ऐसा हो गया, शादी वगैरह करने बोल रहे सभी को, मैं पढ़ने का मुझे मन है, मतलब अपना बहुत तरीका का बात। तो अभिषेक अब बोलता है कि मन में वो सोचा कि छोड़ तो सकते नहीं, तो उसे कहा कि मेरा सामने में ही होटल है, उसमें हम लोगों ने एक फ्लैट ले रखा है, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप चल सकते हो, आप वहाँ पे आराम कर लेना, फिर आपको जैसा सही लगे आप चल जाना, बट इस टाइम यहाँ पे मत रुको। जाहिर सी बात है भाई, कोई लड़का क्यों चाहेगा कोई लड़की का इज्जत बदनाम हो, जो भी हो। तो वो कहता है, तो उसके बाद जाके लड़की रो रही है, लड़की को चुप करवाया गया, बाहर से पानी खरीदा पिलाया, लड़की को लेके गया वो फिर होटल में, और उसके बाद जाके वहाँ पे वो बोला कि जाइए पैर हाथ धो लीजिए, जो भी है फ्रेश हो जाइए, अपना कपड़े तो है नहीं तो तावल ले लीजिए, अगर आप ये ना हो तो मेरा टी शर्ट है, आप लेना चाहेंगे तो बोलिएगा। तो वो बोलती है नहीं ठीक है हम कर लेंगे। जाती है लड़की अंदर, टावल वगैरह ले करके फ्रेश वगैरह होने लगती है। अभिषेक था नशा में होने के बाद वो गई, वो बैठा हुआ था, वो अपना फ़ोन चला रहा है, इंतज़ार कर रहा है कहाँ गई, मिल नहीं रही है। फिर जाके वो सोचा कि जाके नॉक करते हैं, लेकिन उसका मन में 2 तरीक़ा का सवाल चल रहा था कि अगर नॉक किए तो कोई गलत मतलब होता है कोई गलत सोच ले ऐसा, तो वो डर भी रहा था। तो उसके बाद जाके हो जाता है सुबह का 4:30, उसका इंतज़ार करते करते। अब वो भी नशा में, उसको उतना खास समझ में नहीं आया। तो फिर जाके सुबह का जब 4:30 हुआ, वो अचानक देखता है, अब नशा में कोई फ़ोन देख रहा है तो कुछ पता नहीं चलता, वो अचानक देखता है 4:30 हुआ, वो नॉक करने लगा, नॉक कर रहा नहीं, तो हल्का सा और स्पीड जोर से किया ना कि ऐसे करके खट से खुल गया दरवाज़ा, नॉक किया फटाक से खुल गया दरवाज़ा, जब जोर से किया तो देख रहा अंदर तो कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं है लड़के अंदर। अब वो डर गया थोड़ा सा, वो डर गया। अब नशा में था, उसका नशा अचानक पूरा, अब नशा में इंसान उसको कुछ ऐसा हो जाए तो वो पूरा ये हो गया कि भाई कहाँ चली गई, खोज रहा है, वो देख रहा है कहाँ है, मिल नहीं रही। और लड़की का नाम था समृद्धि, लड़की जो नाम बताई थी समृद्धि था। अब वो लड़की को खोज रहा है, लड़की मिल नहीं रही है। उसके बाद जाके वो डर गया पूरा, बहुत ही भयंकर डर गया, और वो फिर सो गया, कुछ किया नहीं, मतलब वो बस देखा नहीं मिली, डरा, सो गया। अब उसका नींद टूटता है, सुबह हो रहा था 10:30, अब नशा में वो सोया नहीं था, 5 बजे के आसपास उठा, 10 बज रहा था। उसके बाद 10 बज रहा है तो वो देख रहा है कि उसका कपड़ा खुला हुआ है, ठीक है, मतलब ऐसा उसको लग रहा है कि उसके साथ वो किया है, बहुत ही किया, पूरा उसका हालत ख़राब है, उसको खुद से फील आ रहा है कि सो के उठे बहुत ही थका लग रहा है, और उसे ये चीज़ रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत ज़्यादा कि उसका पूरा कपड़ा खुला हुआ, शर्ट पैंट, और चोट, मतलब ऐसा वो कोई ऐसा खुखार तरीका का किया, वो पूरा बहुत ही भयंकर। उसके बाद वो उठता है, वो सो करके उठा, फिर वो क्या देखता है कि उसका खाना लगा हुआ है, ठीक है, खाना लगा हुआ है। फिर वो सोचता है, फिर उसे याद आता है यार लड़की कोई आई थी समृद्धि मेरे साथ, तो कहाँ गई। वो खोजता है, वो इधर उधर देख रहा, फिर लड़की बोलती है कि हाँ हम वॉशरूम में हैं। वो थोड़ा सा फिर डर जाता है कि यार उस टाइम हमको याद है कि वो नहीं थी, प्रॉपर याद है, लेकिन नहीं, वो कंफ्यूज हो गया कि हम नशा में भी थे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। वो कंफ्यूज था थोड़ा कि नशा में थे, क्या पता होगी, लेकिन हम ध्यान नहीं दे पाए। तो वो चीज़ वो सोच ही रहा था, तब तक वो आवाज़ लगाई, और उसके बाद वो खोली गेट। वो बोली क्या हो गया नाश्ता, और वो नहा धो करके उसी का टी शर्ट यूज कर ली जो कि वो बोला था। तो उसको याद आ रहा है, लेकिन वो कंफ्यूज है, खुद में ही वो कंफ्यूज है कि ऐसा क्या हुआ होगा। आई बोली खा लीजिए, बाहर से मंगवाएं। तो वो बोला ठीक है। वो बोली फ्रेश हो जाइए, गया फ्रेश वगैरह हुआ, आया, खाया, दोनों एक साथ खाए। उसके बाद जाके उन लोगों में खाते बात वगैरह हुआ, सब कुछ हुआ, ठीक है। लेकिन वो लोगों में बात होने लगा कि कैसा क्या हुआ था, सब कुछ वो बताई। फिर वो रोने लगी, फिर वो चुप वगैरह करवाया,
सब कुछ बहुत ही अच्छा तरीक़ा से चलने लगा, ठीक है। समझो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसा बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से चल रहा था सब कुछ। उसके बाद जाके क्या होता है, में आप कितना भी सो लो लेकिन जो रात का नींद है वो प्रॉपर पूरा नहीं हो पाता, तो उसे फिर से नींद आने लगी। तो वो लड़की भी सोने के लिए कर रही, दोपहर टाइम में। तो लड़की जो बेड था, एक बेड में जब लड़की सोई वो नीचे सोया, तो वो बोली कि आप ऊपर ही आ जाइए। तो अभिषेक हल्का सोचा कि यार क्या बात कर रही, हम इस साइड सो जाएंगे, आप इस साइड सो जाइए। अब अभिषेक थोड़ा शर्माया, बोला ठीक है, फिर सो गया दोनों। उसके बाद जाके उसका नींद टूटा शाम का 7:30 बजे। उसके बाद जाके वो खोजा समृद्धि कहाँ बिस्तर, ऐसा पता चल रहा है कि वहाँ कोई था, लेकिन मतलब है ही नहीं समृद्धि। खोज रहा उसे होटल का नीचे ऊपर हर एक जगह खोज लिया, नहीं मिली। तो वो खुद में कंफ्यूज, डरा हुआ भी है कि क्या कौन है ये, क्या हो रहा है। फिर वो नीचे गया, सिगरेट वगैरह पी के आया कि चल मूड फ्रेश होगा, पी लेते हैं। फ्रेश होके आया तो वो देख रहा है कि समृद्धि वहीं पे सोई हुई है अपना जगह पे, ऐसे बाल बिखरा, बहुत सुंदर लग रही है, सोई हुई है। उसके बाद जाके वो नॉक किया कि उठे, मतलब उसको नहीं बोला समृद्धि उठ जा, ऐसे नहीं, नॉक किया। वो उठी, फिर जाके बोली सोए रहोगे ऐसे करके, मतलब जो भी बात है। वहीं पे वो उठ के बैठी और वही आगे में बैठा, बात वगैरह हो रहा है दोनों में, बहुत ही अच्छी तरीके से बात होने लगी। फिर जाके दोनों गया सामने, फिर बीच पे घूम के आ रहा, बीच पे घूम के फिर ऐसे कंटिन्यू चलने लगा उन लोगों का, ठीक है। तो पूरा बढ़िया, बहुत ही अच्छा तरीक़ा से हो गया कि हाँ, मतलब बीवी टाइप का कि खाना वाना मिल रहा, सब कुछ बहुत ही अच्छा तरीक़ा से हो रहा, और ये सब कुछ कर रहा। ऐसे करते करते मैक्सिमम 2 सप्ताह बीत गया। 2 सप्ताह के बाद क्या होता है कि उसका घर वाला उसको फ़ोन करता है, ठीक है। उसका घर वाला उसे जब फ़ोन किया तो बोला कहाँ है, तो बोला पूरी में है, ठीक है। उसके बाद बोला ठीक है, वो लाइव लोकेशन उसका पापा मांगे उससे, वो पहुँचे वहाँ पे होटल में। जब वो भी पूरी पहुँच गया तो उसके पापा उसके बाद उससे लाइव लोकेशन मांगे, पहुँचे, अंदर गए। उसके बाद जाके वो आवाज़ दे रहा, समृद्धि और पापा हैं, मिल लो। उसका पापा कुछ नहीं बोले, और जैसे ही वो बोला वो वाला बात, उसका पापा उसको बोले बस इतना कि तुम्हारा छोटा भाई का डेथ हो चुका है, तुम चलो जल्दी से। वो बोला ठीक है, मतलब जो भी 2-3 कपड़ा रखा बैग में, निकल गया वो फटाक से, दोनों निकल गए। अभी उसका पापा उसे घींच करके लेके गए। वो जब गांव पहुंचा तो गांव पहुंचने के बाद जाके उसको डायरेक्ट बाबा के पास लेके गया, और बाबा के पास ले जाने के बाद वो कहता है कि यहाँ पे क्यों लेके आया, मेरे को मेरा भाई से मिलना है, मेरे को मेरा भाई से मिलना है। ऐसे पूरा रोने लगा कि कैसा है, क्या है। उसका पापा बोलते हैं तुम्हारा भाई बचपन में ही मर चुका था, जब वो 10 साल का उम्र में था, और तुम्हारा 12 साल हो रहा था। अब लगता है शौक। यहाँ पे बात को समझिएगा, उसका पापा उसे ये वाला बात बताया, वो पूरा हिल गया। उसके बाद जाके वो बोलते हैं, उनका पापा लगातार ये वाला भी बात साथ में ही बोल दिया कि तुम तो सारा दोस्त के साथ गया था, लेकिन फिर तुम वहाँ पे अकेले क्यों है। अब वो वहाँ पे वैसे ही बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद वो जब उठा, बहुत देरी के बाद उठा, बाबा उसके साथ कुछ किए, वो मंदिर मतलब जहाँ बाबा का ये था वहाँ पे सोया, और वहीं पे फिर जाके उठा शाम में, सब पूरा भीड़ लगाया हुआ। वो बोलता है पापा क्या हो गया, हम कहाँ थे। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसका बस ऐसा उसको फील हो रहा है कि मेरे साथ कुछ तो हुआ है अलग। उसका पापा कुछ नहीं किए, बस उसके सामने आईना रख दिया। आईना में देखा जाता है कि उसका शरीर पूरा तरीक़ा से पतला हो चुका है, बहुत ही ख़राब दिख रहा है उसका शरीर, और उसका जो इधर साइड से पूरा जो था, मतलब पूरा इधर घाव लगा हुआ है, बाल छोटा छोटा हो चुका है और इधर पूरा घाव लगा हुआ। वो लड़का बोलता है कि पापा मेरे साथ तो मेरी बीवी थी, हम लोगों ने लव मैरिज किया था, आप सभी को बताया नहीं। बाबा कहते हैं आकर के कि वो कोई तुम्हारी लड़की नहीं थी, वो मोहिनी थी। मोहिनी एक ऐसा स्त्री राक्षस, ऐसा स्त्री चुड़ैल भूत जो भी कह सकते हैं, जो लड़कों को अपने बस में कर सकती है। जो लड़का मतलब होता है थोड़ा, तो उसको अपना बस में कर लेती। तो वो सब कुछ बताएं कि तुम्हारे साथ कोई लड़की नहीं थी, वो मोहिनी थी। बाबा उसको बताते हैं कि तुम्हारे साथ कोई लड़की नहीं थी, बल्कि वो मोहिनी थी। वो पूरा शौक हो गया, ऐसा बात उसको सुनने को मिल रहा है, वो पूरा शौक हो गया। अगर तुम 2 दिन और रुक जाते तो पक्का था कि तुम्हारा बेटा का उसके बाद लाश आता। अभिषेक पूरा शौक हो गया, बोल रहे क्या कह रहे। और अभिषेक को बहुत ही शरीर में दर्द हो रहा। उसके बाद जाके ये सब बात जब हुआ, उसका दोस्त लोग आया, उसका दोस्त लोग उसे देख के रोने लगा डायरेक्ट। अभिषेक बोलता है भाई क्या हो। उसका दोस्त उसे सब बताता है कि तू मेरे साथ गया था,
उसके बाद तुम मुझे मिला ही नहीं, उस बेच के बाद तुम ऐसा ऐसा बोला था, सब खुली बोल रहा है पब्लिकली कि तुमको मन कर रहा था, उस दिन ड्रिंक वगैरह किए थे, फिर जाके तुम बीच पे गया, वो लड़की के बारे में बताया, फिर वो लड़की के पास तुम कब गया हमें पता ही नहीं चला, हम लोग इधर एंजॉय कर रहे, उसके बाद तुम कभी नहीं मिला, हम लोग खोजे तुम्हें बट तुम कहीं भी नहीं था। फिर हम लोगों ने घर आया और बहुत ही खोजा तुम्हें, उसके बाद हम लोगों ने घर आए, फिर घर में आके तुम्हारा पापा को सब कुछ बताया, और तुम्हारा पापा जब गए तो वहाँ पे हम लोग दो बार गए हैं टोटली। एक बार हम लोग दोबारा आए तुम्हारे पापा के साथ जब तुम मिले नहीं, उसके बाद दोबारा आए, उसके बाद जाके गांव आए, फिर पापा तुम्हारे सभी को बात बताएं, उसके बाद तुम जब कॉल किए तो तुम उठाया, तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ था यहाँ तक कि फिर जाके सब कुछ समझता है, वो फील करता है खुद में कि ऐसा ऐसा, वो बहुत ही डरा हुआ रहता है। और बाबा उसे कहते हैं कि 1 महीना तुम घर से कहीं भी नहीं जाएगा, और ये कुछ सूता देते हैं गले में पहनने वाला और हाथ में बांध दिए कि तुम कभी भी मत निकलना। उसके बाद से वो पूरा गांव समझ चुका है कि मोहिनी क्या होती है, क्या एंटिटी सच में होती है जो लड़के लोगों को भावुक कर सकती। उसके बाद उस दिन से अभिषेक कितना ही सुधर चुका है, और अभी वो बहुत ही अच्छा है, मस्त काम वगैरह कर रहा है, जॉब वगैरह कर रहा है। आशा करते होंगे आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।